एक समय था जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होते हुए भी गांव-गांव का दौरा करते थे और एक समय ऐसा आया है जब उनका बेटा उन्हीं के पद चिन्हों पर चल पड़ा है। एक समय था जब लालू प्रसाद यादव किसी भी गांव में जाते थे, उस गांव के किसी भी व्यक्ति से बात करने बैठ जाते थे और उनकी समस्याओं को सुनते थे और उसके बाद कहते थे कि इसका समाधान जल्द से जल्द होगा। उसके बाद एक दौर आया जब मुख्यमंत्री अपने घर में बैठकर लोगों की समस्या सुनने लगे। तब लोगों को लगा कि लालू प्रसाद यादव जैसा मुख्यमंत्री ही हमें मिलना चाहिए। और उसके बाद एक समय ऐसा आया है जब उनका बेटा उनके बीच जा रहा है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव अब लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और बता रहे हैं कि अब आपको एक नया बीज रोपना पड़ेगा। नया बीज का मतलब कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर आप देखेंगे तो बिहार में विकास होगा। देखिए, तेजस्वी यादव लगातार बिहार भ्रमण पर हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं और ठीक उसी तरीके से जैसे कभी लालू प्रसाद यादव बात किया करते थे। लालू प्रसाद यादव इसी तरीके से महिलाओं से, पुरुषों से बातचीत करते थे, गांव मोहल्लों में जाते थे और वहां की समस्याओं को सुनते थे और उसके बाद उसका निदान करते थे। फर्क बस इतना है कि पिता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए जाते थे और बेटा विपक्ष की कुर्सी पर बैठ कर गया है। तेजस्वी यादव कल भी सेवा करते थे, आज भी सेवा करने का भाव रखते हैं। तेजस्वी यादव हमेशा कहते हैं कि हम जब उप मुख्यमंत्री थे तब भी सेवा करते थे और आज जब नेता प्रतिपक्ष हैं तब भी सेवा करते हैं। हमसे मिलने प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर और उस समस्याओं का निदान भी हम करते हैं। तेजस्वी यादव जिस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि 2025 में एनडीए की नैया डुबोने के लिए ये काफ़ी है। तेजस्वी यादव का फैन फॉलोइंग जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से ये बताया जा रहा है कि 2025 में तेजस्वी सब पर भारी पड़ेंगे। जिस तरीके से 2020 में तेजस्वी अकेले एनडीए के तमाम नेताओं पर भारी पड़ गए, उसी तरीके से इस बार भी तेजस्वी यादव एनडीए के तमाम नेताओं पर भारी पड़ेंगे। देखिए, लोगों के बीच जा रहे हैं, महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जब हम थे सरकार में 17 महीने, उस समय कितने लोगों को हमने नौकरियां दी। और सही बात है, तेजस्वी यादव जब जा रहे हैं तो लोग उनसे मिल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आप ही के कार्यकाल में हमें नौकरी मिली थी। कोई ये बता रहा है कि आपके पिता के कार्यकाल में हमें नौकरी मिली थी। सब लोग लालू यादव और तेजस्वी यादव की प्रशंसा कर रहे हैं और इस प्रशंसा को सुन तेजस्वी यादव को यह एहसास हो रहा है कि वाकई में अगर हम इसी तरीके से क्षेत्र में घूमते रह गए तो फिर 2025 में एनडीए की नैया डुबो देंगे। देखिए, लालू प्रसाद यादव के इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि एक समय था जब लालू प्रसाद यादव खुद घूमते थे, अब वो अपने बेटे को ये इशारा करते हैं कि तुमको भी घूमना पड़ेगा, क्षेत्र में जाना पड़ेगा। अगर क्षेत्र में नहीं जाओगे, नहीं घूमोगे तो लोग तुमको पहचानेंगे नहीं और अगर लोगों के बीच अपनी पहचान बनानी है तो तुमको क्षेत्र में जाना पड़ेगा, लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी और उनके सुख दुख का साथी बनना पड़ेगा। तब जाकर लोग तुम्हें वोट करेंगे, तब जाकर तुम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठोगे और उसके बाद बिहार का भला होगा। तो देखिए, तेजस्वी यादव बिहार भ्रमण पर निकल गए हैं और उसके बाद अब बिहार को बदलने की बारी है। तो आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।